वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मौजूदा मसाइल पर। और ये सिलसिला बड़े तवील अरसे से जारी है, जिसमें सवाल जवाब होते हैं आपकी जानिब से। जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पैगाम भेजे जाते हैं सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला थोड़ा सा मौकूफ़ हो गया। उसकी वजह यह थी कि हमें पहले हिकमत के हवाले से जो एक आम ख्याल पाया जाता है, जो सवालात हैं लोगों के जहनों में, जो अबहम पाए जाते हैं तरीक़े इलाज के हवाले से, और क्या कहिए कि हमारे यहाँ जिस तरह से इलाज हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात लग चुके थे। तो कोशिश किया कि उस तासुर को भी ख़त्म किया जाए और जो उसका सही इसकी शक्ल है हिकमत की, उससे लोगों को रूशनास करवाया जाए। तो सिलसिला जारी था। आज कोशिश करेंगे कि हम आपके जो बीमारियां हैं, बहुत सारे सवालात जो हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ जनाब हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब। और तिब के शोबे से बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है, तहकीक के शोबे से भी आपकी वाबस्तगी है, अद्वियात के हवाले से, उनकी तैयारी के हवाले से बहुत बारीक बीनी से तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं और उन्हीं से हम आपकी सेहत के हवाले से मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज भी। तो जनाब हकीम अब्दुल माजिद साहब को मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। माजिद साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं, मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कुछ वीडियोज़ भी आपको भेजा और अभी मैंने एक बड़ी लंबी तमहीद भी बांधी है कि हमने हमेशा से कोशिश ये की कि जो इसका सही चेहरा है वो लोगों को दिखाया जाए और इस शोबे के अंदर किस किस तरह और किन किन ज़राए से लोगों को शिफा मिल रही है उसके बारे में भी उनको आगाही दी जाए। ज़रा चाहूँगा प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़रा इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, फिर फ़र्दन फ़र्दन जो सवालात हैं आपकी खिदमत में रखूँगा। जी फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यासिर भाई, जहाँ तक इस कॉन्सेप्ट के बारे में है कि हमारी हर्बल पैथी जो है उसने तरक्की कितनी की है, मैंने इस बात को हमेशा जो है ना दूसरे तरीके से कहा है कि तरक्की तो दरअसल हमारी ही थी, हमारी ही है। सिर्फ हम लोग उससे जो है ना हमें समझे कि उन तालीमात से, उन उलूम से, उन बुक्स से, उन जो है ना रिसर्चेस जो हमारे बड़ों ने की हैं, वो जो है ना वो उस वक़्त से जो सब चीज़ें लिख कर और करके चले गए हैं, उसमें जदीद कुछ भी नहीं हो सका आज तक। उन्हीं की जो है ना वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके और हमारे ऊपर दीगर नामों से मुसल्लत कर दिया गया। जिस तरह के अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे जो हमारे पास क्वालिफाइड ऐसे लोग होते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट में अपने आप को डॉक्टर या पीएचडी इस तरह से मुतारफ करा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हम प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो उसमें ज़ीरो होते हैं। उन्होंने वो जो थ्योरी भी की होती है ना, मुख्तलिफ जगहों से कॉपी पेस्ट करके और इधर से नकल मार के उधर से नकल मार के उठा के बस वो सारा काम किया होता है। उनको प्रैक्टिकल रियलिटी का पता ही नहीं होता। और ये जो तिब्बे यूनानी है, जो हर्बल पैथी है, ये टोटल जो है इसके अंदर सारा प्रैक्टिकल है। तमाम चीज़ें, एक जो मुआलज होता है वो तमाम चीज़ों के अंदर प्रैक्टिशनर होता है और प्रॉपर इस पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रॉपर उसको हर चीज़ का इल्म होता है। बिल्कुल ठीक है। सपोज उसने कोई आपको बुखार के लिए या किसी भी छोटे उसके लिए जो मेडिसिन दी है, उसमें उसको पूरा उबूर है कि मैंने क्या चीज़ बनाई है, उसमें क्या कितनी मिकदार में डाला है और वो जो है कितनी उम्र में कितने किसके साथ क्या रिजल्ट आएंगे, उसको तमाम चीज़ों के मुहर्रकात का, हरारतों का, मिजाज का इस वजह से पता होता है क्योंकि उसने जो है फार्मेसी पर, मेडिसिन पर पूरा उबूर उसको होता है। फिर वो तशखीसी जो है ना महारत भी रखता है, फिर वो दीगर जो है चीज़ों को जो है वो देखते हुए उनके ऊपर इतना ध्यान देता है, इतना ज्ञान देता है कि वो जो तदब्बुर है ना उसका तफक्कुर की तरफ चला जाता है। जब तफक्कुर की तरफ जाता है तो फिर जो है ना उसके दिमाग के रास्ते जो हैं वो अल्लाह की तरफ से भी खुलते हैं। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है जी। अब दीगर जगहों पर मैंने देखा है कि कई मरीजों के लिए परेशान होकर सो जाता हूँ, तो आप बिलीव करें कि वो एक जो है ना गायबी वो हो रहा होता है कि इस मरीज को ये इस तरह से ये किया जाए बिल्कुल तो ठीक है, इसका जो है ये मामला ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। अब इसमें कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये कोई मखसूस किसी के लिए है, ये तमाम इंसानों के लिए यही एक तरतीब अल्लाह पाक की है बिल्कुल ठीक है। कि जितना वो तदब्बुर करेगा इतना तदब्बुर करे कि उसका तफक्कुर में बदल जाए। बहुत जैसे हम खूब। आम तौर पर तदब्बुर तफक्कुर कह देते हैं तो पता नहीं होता कि इसके अंदर स्पेस कितनी ज्यादा है, जी। डीप कितनी ज्यादा है, इसके अंदर जो है ना इसकी बुलंदी कितनी बड़ी है, कि वो फिर उसके जो माहिर हैं ना, उसके जो असलाफ हमारे हैं ना, वो उसमें हमारी रहनुमाई करते हैं, जी। जी। बशर्ते कि हमारी उसके अंदर सेंसियरिटी, लॉयल्टी, मुखलसी उस डिजीज के ऊपर, उस पेशेंट के ऊपर पूरी हो। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग का जो मेरा सब्जेक्ट है, जी। इसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से ऐसे लोग मेरे पास पेशेंट आते हैं जो किसी दूसरे मुआलिज को मुआलिज ही नहीं समझते, मुआलिजीन आते हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अभी मेरे पास कल एक बुजुर्ग आए हुए थे, तो वो माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड थे और हाईली उनका एक वो स्टैंडर्ड था। तो उन्होंने खुद मुझे जब ठीक हो गए, तो कल 4th डे जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दे दिया, तो उन्होंने मेरे साथ बैठ कर ना मुझे सबको अलग कर दिया और मुझे कहा आप और मैं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे कहा कि मैं ना इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था कि कोई हकीम इस तरह का जो है ना काम कर सकता है। माशाल्लाह। क्यों कि मैं जो है इस वक्त फलां जगह फलां बंदे को MRI करवा लिया, ये करवा लिया, ये करवा लिया। अब इनसे जो स्टैंडर्ड्स मिले थे वो मैंने आपसे डिस्कस भी नहीं किया, अब कर रहा हूँ। जी। आपने मुझे देखते ही बता दिया, आपने मुझे लिटाया, पहले वो सब कुछ जो बताया वो वही चीजें थी, मैं चुप हो गया। फिर मैंने कहा चलो यहाँ तक मान लेता हूँ, शायद आगे। लेकिन अब आपने जब उनकी तरतीब ठीक कर दी, उनको ठीक कर दिया, मैं अब मेरा पाँव पहले फोल्ड नहीं होता था, अब मैं इसके साथ कल से क्या कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। मेरे साथ ये इशू था, मेरे साथ ये इशू था, मैस्कुलर स्पाज्म मुझे बहुत पुराना था, क्रॉनिक था, इंटरनेशनली मैं इसके ऊपर बहुत सारी वो कर चुका था। तो मैं अब बिल्कुल ये इस माइंडसेट में आ गया था कि मेरी जो ये साइड है ये अभी काम की नहीं रही है, तो मुझे अब इसके लिए क्या करना है। और आपने इतनी जो है ना वो महारत से और इतना टेक्निकल तरीके से 4th डे में रिकवर कर दिया। तो सर वो फिर उनको जब मैंने ये बात जो भी आपका सवाल था, मैंने यही उनको एक्सप्लेन किया कि सर ये इसमें कोई मेरी महारत नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो उनका कमाल है जिन्होंने सदियों पहले, ठीक है जी, बहुत खूब। इतनी इस पे रिसर्च की कि इसकी एक तरतीब वो उसी वक्त से दे के चले गए। हम गाफिल हैं कि हम उस तरफ नहीं जा रहे, ये हमारी गफलत है कि हम उस तरतीब के ऊपर नहीं पहुंच रहे। अभी भी हमारी जो फेलियर्स हैं वो सबसे बड़े ये हैं कि हम अपनी जो क्लिनिकल एविडेंस हैं उनको जो नहीं बना रहे, फिर क्लिनिकल एविडेंस के साथ साथ हमारी जो क्लिनिकल फार्माकोपिया है वो मेंटेन नहीं लोग कर रहे। उसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं, जिसके साथ फिर दरअसल जो है वो आपके इस दौर के मुताबिक तरक्की होगी। वरना ये एक जमाने से बिल्कुल ठीक है। जो यूनानी और हमारे असलाफ ने जो मेहनत की है वो एक जमाने से आज तक जो है हम उसको नहीं पढ़ ही नहीं सके हैं, उस तक पहुंच ही नहीं सके हैं। उन्होंने इतने जमानों से ये सब कुछ करके रखा हुआ है। अभी जैसे मुख्तलिफ डिजीजेज हैं कि जी ये पार्किंसन है, ये डॉक्टर फलाने ने अपने नाम से मंसूब कर दिया, तो सर इसकी तो हिस्ट्री और तरह से बड़ी पुरानी मिलती है। हम किसी भी डिजीज को जब पढ़ते हैं, उसकी डीप में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो तो हमारे असलाफ की मेहनत है। और अब हम जो है दूसरे लोगों को दे रहे हैं क्रेडिट कि भाई वो शायद उन्होंने इंग्लिश में लिख लिया और इंग्लिश चूंकि हमें आती नहीं है, तो शायद वो इस वजह से वो भी जो है ना बड़े वो हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी इसमें तरक्की बहुत ज़्यादा थी है। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुकामा, बहुत सारे काबिल लोग बड़ी बड़ी रिसर्चें कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग पर काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे साथ। तो इसके अलावा और बहुत सारे डिजीजेस पर बहुत सारे हुकामा बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
तो वो तारीफ के काबिल है, लेकिन उनको चूंकि जैसे हम अक्सर प्रोग्राम्स में कहते हैं कि क्योंकि हमें जो है गवर्नमेंट की कोई जो है बैकअप नहीं है, या हमारे पास कोई जो है यूनिटी नहीं है, हमारे पास कोई एक जो है ना सिस्टम नहीं है, बहुत खूब। तो इस वजह से हम सिर्फ अपनी पेट की हद तक रह जाते हैं, या अपने एक क्लिनिकल सेटअप की हद तक रह जाते हैं, या अपने ही एक सर्कल के अंदर ऐसे ही अपने हिसार के अंदर महदूद को जो है ना, ऐसा ही है, उससे निकल नहीं पाते। उससे निकलने के लिए फिर बड़े जो है ना इदारों की जरूरत होती है, बड़ी तवज्जो की जरूरत होती है, वो हमें मिलती नहीं है, जिस वजह से फिर हम वापस अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं। अदरवाइज ये जो बात है कि रिसर्च हमारी या हमारा जो है अपना तरक्की वो बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह हर एंड पर। अगर हम उस पे चले जाएं कि हमारी जो है इसके अंदर मेडिसिन में, हमारे तशखीस के मामले में, हमारी हर चीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर मैं खुद बिजाते खुद ये कह देता हूँ कि आ जाएं, बैठ जाएं, ठीक है जी, तशखीस की एंड पर भी बैठ जाएं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेशेंट देख चुके हैं कि हमें पता होता है कि इसका केमिकली जो है ना वो क्या स्टैंडर्ड होगा, जब वो करवाते हैं तो वही होता है। तो अब बहुत सारे लोग बेचारे वो रिपोर्ट्स लेकर घूम रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अब हमने करना क्या है, इलाज नहीं हो रहा होता। तो अब हम उनको वैसे ही बता देते हैं, जुबान देखकर, उनके बाकी जो है हिस्ट्री लेकर, उनकी नब्ज देखकर, उनकी जो है इल्म क़ियाफ़ा से हम तशख़ीस कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो काबिल लोग हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो है पजीराई इसके ऊपर हमारे मुआशरे में नहीं मिलती जिस तरह के होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो जो बिल्कुल समझें कि आर्जी बुनियादों पर काम करने वाले और जो एकदम शोबदाबाजी करने वाले हैं ना, उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शोबदाबाजी, तो वो सोशल मीडिया का बड़ा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से जो कुछ हो रहा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, एक सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ा नाम उन्होंने बनाया, और उसके बाद इवेंचुअली वही हुआ जिसकी हमें और आपकी उम्मीद है, बल्कि आप बहुत पहले से इसकी निशानदेही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो बैठ के कभी तरबूज को इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे जो स्प्रेड ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी लोग जो है वो कायल हो जाते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है जिसके बारे में आजकल तस्करा हो रहा है। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हैं। अब ज़रा इंजरीज़ के हवाले से, जिनको बड़ी शदीद नौयत की इंजरीज़ हुई हैं, वो कुछ सवालात थे, मैंने सोचा आज मौके की मुनासबत से इसके ऊपर भी बात हो जाए। और रिकवरी बड़ी स्लो होती है। अब वो तरीका इलाज आपको पता है कि एक फिजियोथेरापी का ऑप्शन दे दिया जाता है और वो फिर सालों उसके ऊपर लगे रहते हैं, लेकिन नतीजा कोई खातिर खा नहीं निकल रहा। अब ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, अगर मैं उसका तस्करा करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इनकी रिकवरी को कैसे मुमकिन बनाया जाता है, और आपके पास जो तरीका इलाज आपका है, जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स को और जो जिस किस्म की प्रॉब्लम्स को आप जो है वो काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आया है, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपके पास जो इस तरह के पेशेंट आए हैं, क्या उनका नतीजा निकला है, ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तो अगर इसको 100% कहा जाए तो रिकवरी माशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि दो जो है ना स्टेजेस होती हैं किसी भी इंजरी के एंड पर। अभी मेरे पास परसों एक मुआलज आए हुए थे, हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं हमारे, तो वो एक जगह गिर गए, उनको इशू हो गया। जब वो आए तो मैंने उनको कहा कि आपको दर्द यहाँ पर हो रही है लेकिन मसला यहाँ पर है। फिर जब उनको मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो ये तो सर यहाँ पर मुझे जो है हिट हुआ था, ये मसला बना था। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि बात ये है कि जब हिट हुआ तो मैस्कुलर जो खिंचाव तनाव था ना वो इस जगह पर बन गया, ठीक है जी। अब वो आपको पेन इधर कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से इसको खोलेंगे, इसको सही करेंगे, तो यहाँ पर चूंकि वरम हो गया हुआ है तो ये इस वजह से आपको पेन कर रहा है। ये इसको जो है ना वो हील करने के लिए हमारा ऑयल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑयल हम लगाते हैं। उसके बाद उसकी पूरी जो एक तरतीब है उसके मुताबिक उसकी तरतीब बराबर करते हैं, क्योंकि मसल्स और टिश्यूज आपस में या तो डैमेज हो जाते हैं या फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, गुठली बन जाती है, वो अपना जो है एक हजम बना लेते हैं। उनको जो है दोनों सूरतों में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, फास्फोरस और कैल्शियम वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, हरारत की ज़रूरत होती है, और जो है ना उसके साथ साथ मिनरल्स की ज़रूरत होती है।
और पानी की एक ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है, हम उसी स्टैंडर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन करवा देते हैं, मरीज़ हमारे ठीक हो जाते हैं। अब उसको जो आम हमें नकल मार कर कई सारे लोग इस पे ना वो देखा देखी कर शायद ऐसे होगा, शायद ऐसे होगा, जो हमारा मुआशरती जो है ना बहुत बड़ा फेलियर है कि हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो देख के समझते हैं कि शायद मैं भी कर लूँगा। ऐसा नहीं होता जब तक कि उसकी डीप को अच्छी तरह से समझा ना जाए और उसके ऊपर टाइम ना दिया जाए। अब एक बंदे ने पूरा टाइम दिया है, वो कितनी दफ़ा उसमें कितनी जो है ना वो उसने दुश्वारियाँ देखी हैं, हम देखते हैं कि शायद वो ऐसे ही उसने भी पकड़ ली होगी तो हम भी पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए एक पूरा जो है ना टाइम देना पड़ता है। अब हमारा जो ऑयल है वो 2-3 लोग हैं जो हमारे साथ पहले काम कर रहे थे, अब वो नकली मकली बनाकर मार्केट में लोगों को बेचारे टाइम ज़ाया करते हैं लोगों का ना, फिर मजबूरन पेशेंट को फिर हमारी तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अव्वल तो कोई ठीक हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर भेजते हैं। अब ये चीज़ें जो है ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट ख़राब है। मैं तो कुल्लम खुल्ला आप बताता हूँ कि भाई ये केमिस्ट्री एक्टिव करें, देखें, आप भी अपना तदब्बुर तफक्कुर करें और उसको रिसर्च करें, उसके ऊपर पूरा टाइम दें, जाके लैब टेस्ट कराएं, देखें कि कहाँ मेंटेन हो रही है, कितनी मेंटेन हो रही है, कितनी बॉडी किस तरह से कंज्यूम करेगी, किस तरह से जज्ब होगी, जज्ब होकर उसका रिएक्शन क्या होगा, उससे रिजल्ट क्या होंगे। फिर पेशेंट आपको अगर नहीं भी वो बता रहा तो आप उसको बताएंगे कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसे हो चुकी है, इस वक्त ये फ़र्क पड़ गया। वो नेक्स्ट डे आपको बताएगा कि हाँ जी वाकई मुझे ये चीज़ें फील होना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो पेशेंट इसी तरह बताते हैं, जब हम उनको हिजामा करके डिटॉक्स कर देते हैं उसके बाद कभी उनको उस जगह पर इशू होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। फ्रोजन शोल्डर के लिए हमारा 4-5 दिन का ट्रीटमेंट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट हैं वो एज वाइज उन पर डिपेंड करता है कि उनका जो है कितनी एज है और कितना टाइम लगेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो है जो डिजीज नज़र आ रहा होता है या जो उसमें आ रहा होता है हमारी रिपोर्ट्स के अंदर, वो होता ही नहीं है। उनको मैस्कुलर जो है खिंचाव तनाव का इशू होता है, हम वो ठीक कर देते हैं तो वो एकदम उनकी रिकवरी हो जाती है। बहुत खूब। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी आज की कोई नई हमने कोई इसमें काम नहीं किया है, ये हमारे आबाओ अजदाद ने सदियों पहले किया है और इस पे बड़े कामयाब उस वक़्त भी उन्होंने केसेस लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आए दिन हमारे पास एक से एक केस है। जैसे अभी पिछले दिनों आपको बताया था कि आउट ऑफ कंट्री से हमारे पास एक पेशेंट आया हुआ था, तो यूके से उन्होंने बकायदा उनकी रिपोर्ट्स में मेंशन था कि उनकी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी हो चुकी हैं और उनको जो है पहले सीधा किया जाएगा फिर वो चल सकेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जब वो हमारे पास आए उन्होंने पहले वहाँ से हमसे पूछा तो हमने उनको अपनी वही तरतीब बताई जो हम क्लिनिकल पर यहाँ पर जो है एक लोकल बंदे के साथ डील करते हैं, वही स्टैंडर्ड उनको बताया हमने कि भाई ये एक्सपेंस है, ये चीज़ें हैं, मेहनत हम अपनी पूरी करेंगे, रब फजल करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो बेहतर हो गए। ये जो कायरोप्रैक्टर आजकल हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, ये क्या इक्वली इफेक्टिव है? क्योंकि इससे बड़ी मिलती जुलती साउंड करती है, जैसे अभी आप बता रहे हैं। वो भी यही क्लेम करते हैं कि जी ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम वो कर लें, और वो बोन क्रैकिंग की तरफ जो होता है ना, वो उसको शटखाने की तरफ ज़रा वो करते हैं। ये क्या वाक़ईतन मसले का हल है? चलें ये भी ज़रा बता दें कि सवाल आया था। समझें 100 में से 2-3 बंदे तो इसमें रिकवर्ड हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कोई टेम्परेरी जो है ना अलाइनमेंट का इशू हो, कोई हल्का फुल्का झटका लग गया या कोई उन्होंने वजन जो है वो उल्टा उठा हमारे लिया या कोई भी छोटा मोटा इशू होगा तो वो तो कायरोप्रैक्टर उसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जिसके जो है ना टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, जिसके टिश्यूज जो हैं क्रॉनिक होके मैस्कुलर सिस्टम के साथ चिपक गए हैं, वहां पर हजम बना लिया उन्होंने, उनको कैसे ठीक करेंगे? वो टेम्परेरी थोड़े से रिलीव होंगे, उसके बाद फिर वहीं खड़े हुए होंगे। ऐसा ही। तो इसलिए उनको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एंड पर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जराही अवामल जितने भी हैं, ठीक है जी, उसमें भले जो है वो आप कायरोप्रैक्टर ले लें, उसके अंदर जो है वो हिजामा आ जाता है, उसके अंदर आकोपेंचर आ जाता है, उसके अंदर आकोप्रेशर आ जाता है, उसके अंदर जो है और कुछ ऐसे जराही तरीके हैं जिनसे उनको जो है ना अलाइन किया जाता है मसल्स को।
तो वो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह तरीकाकार हैं वो सारे हमने अपने उस्ताद से समझे, उनसे इनके ऊपर डिबेट किया, फिर इनको पढ़ा, फिर इस फैसले पर पहुंचे कि देखें इस वक्त हमारे साथ स्ट्रेस क्या है, जो कि हमें उस्ताद ने बताया जी, जी। कि कोई भी एक मेडिसिन होती हैं तो आपके पास मुख्तलिफ जो है ना तरीके जो आप पढ़ लेते हैं, तो आपके पास उन सब एक एक आपको पता है कि होम्योपैथिक में इसका ये इलाज है, हर्बल पैथी में ये इलाज है, दीगर पैथियों में ये इलाज है। जी। अब आपके पास एक डिजीज का इलाज मौजूद है, तो अब आपने देखना है कि आज के दौर के मुताबिक इस वक्त जो हमारे साथ एनवायरनमेंट चल रही है, एनवायरमेंटल इशू जो Issues हो आ रहे रहा हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और इस वक्त जो हमारी ग़िज़ाएं चल रही हैं, इस वक्त जो हमारा जो मिजाज बना हुआ है आम बंदे का, हमारे जो लोग इस वक्त डिस्टर्ब हैं आज के दौर के मुताबिक, ये गुज़श्ता 10-20 साल 50 साल से आगे 50 साल तक ये किस तरह का माहौल बनने वाला है, ये तदब्बुर करना, उसके मुताबिक अपने कम्बिनेशंस बनाना, बिल्कुल ठीक है। और उसके मुताबिक रिकवरी करना आपकी क्लिनिकल फार्माकोपिया कहलाती है, बिल्कुल ठीक जो है। कि कोई नहीं बना रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है ठीक जी, है। वो कर रहे हैं काम, लेकिन वो बस ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, ये बात सही है कि वो अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि वो थोड़े दिन के लिए तो उससे एक रिलीफ मिल जाता है, बट बिल्कुल वैसी ही आपकी कंडीशन हो जाती है कुछ दिन के बाद, और उसके बाद ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जिसका सर जब आता है। बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, मेरे पास 1-2 पेशेंट ऐसे भी हाँ। हैं, उनके मसल्स बिल्कुल फारग डैमेज कर हो दिए, सकता है, डैमेज बिल्कुल कर ऐसा ही दिए, है। कि जब मैंने उनको जो चेक प्रेशर करके देने की बताया कोशिश की है। कि वो वहाँ पर बिल्कुल मसल्स जो है वो ऐसे डिसकंटिन्यू होकर बिल्कुल ऐसे स्पेस थी, बंदा उठ ही नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको इसी तरह आयल की तरतीब से आयल जज्ब करवाए, जज्ब करवा कर उनको एक टाइम तक हम वो करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मसल्स अपनी जगह बहाल हो गए, फिर उनको हमने अलाइन किया। अब वो इतना नहीं है कि वो जो है लेटे पड़े थे, अब माशाल्लाह अपनी चल फिर के अपनी एक रूटीन वर्क जो है वो अच्छे से वो उसको कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो अधूरी बहुत हैं, जी। रेस लगी हुई है, और अधूरी चीज़ों के ऊपर हमने कोई भी किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, ये एक मुआलज के लिए 4-5 पोर्शन आते हैं कि वो तशखीस कैसी कर रहा है, तजवीज़ क्या कर रहा है, उस तजवीज़ के बाद उसने जो तजवीज़ कर दिया है वो खुद बनाने की सलाहियत रखता है नहीं रखता है, फिर वो जो बना रहा है उसमें उसकी पहचान कैसी है, यानी जड़ी बूटियों की पहचान, फिर उनको कम्बिनेशन बनाने की उसके अंदर कितनी रिसर्च है कि वो कैसे बनेगा। अभी गुज़श्ता दिनों एक जो है ना वो थी हमारी जो है वो जड़ी बूटियों में एक चीज़, तो वो मैंने 10 मुआलिजीन को फ़ोन करके खुद पूछा कि यार इसको जो है मुदब्बर करने के लिए, इसको कूटने के लिए इसका क्या तरतीब होनी चाहिए। जी। सब ने मुझे अपना अपना बताया, उसको लिखा, बहुत खूब। फिर मैंने कहा इसको यूं की बजाय यूं कर दो, और वो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बासानी हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए हमें। जी। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे हम पीछे रहेंगे, और अपनी फील्ड को जो है ना वो ये जाहिर करवाएंगे कि शायद ये मुकम्मल नहीं है, हालांकि ये एक मुकम्मल इसके अंदर बाकायदा ज़ाब्ता है, इसका बाकायदा इसकी जो है वो एक कानून है, इसका बाकायदा इसकी एक तरतीब है कि किस तरह से हमने किस पेशेंट को किस स्टेज से कैसे वापस लेकर जाना है, किस स्टेज पर आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक तरतीब को समझना, इसको पढ़ना, इसके जो है उस हादसा से समझना और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये हमने छोड़ दिया है। अगर हम इसको सही से करें तो हम कायरोप्रैक्टर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस काम कर रहा होता हूँ, लेकिन हम प्रेशर या ये चीज़ें एकदम पेशेंट को नहीं देते, प्रिपेयर करते हैं बॉडी को। और किसी भी आप अभी जो है रिसर्च कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इस पे बाकायदा सवाल जवाब किए हैं उनके साथ कि भाई आपको प्रेशर हो, आपको पिंचर हो, हिजामा हो, कायरोप्रैक्टर हो, कोई भी हो, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना लाजम मलजूम है। वाह, ये बात हमें नहीं उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले बॉडी को प्रिपेयर करें। अब प्रिपेयर कैसे करना है, आपने अपने दौर के मुताबिक देखना है कि आपके दौर के मुताबिक
क्या डेफिशिएंसी है, क्या आपने उसके कॉम्बिनेशन किस तरह के बना के उनको रेजिलियंस भी क्या देखनी पड़ेगी। चीजें देनी हाँ है बिल्कुल सही। जो कि जज्ब भी हो जाएं और वो मसल्स को, टिश्यूज को खोल भी लें और कोई अपना साइड इफेक्ट भी नहीं छोड़ें और मौसम के मुताबिक भी हों और हर चीज के मुताबिक आप उसको मेंटेन करें। बहुत खूब। ये स्टैंडर्ड अब कोई भी नहीं बना रहा, कोई भी नहीं इतना ध्यान दे रहा, तवज्जो दे रहा। हमारे यहाँ तो सर इतना बड़ा फेलियर हुआ पड़ा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मुआलिजीन हैं, उनकी सेंसियरिटी, लॉयलिटी का ये आलम है कि वो खुद जो है दूसरी पैथियों में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जी तो वो चीजें जो है चलें एक एंड तक अपनी मेंटेन करने के लिए सेहत को अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये भी सेंसियरिटी नहीं है, बिल्कुल ये भी दयानतदारी नहीं है नहीं है। कि आप एक जो है विजन को जो है वो फेस करवा रहे हैं और उसके ऊपर आप बैठे बात कर रहे हैं और खुद आपकी उसके साथ जो है ना वो इतनी ज्यादा वो नहीं है, डिपेंड आप नहीं कर रहे उस पर। तो सर बात ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो सिर्फ ये फेलियर्स हैं कि हम गौर फिक्र सही नहीं कर रहे, हम अपना टाइम सही नहीं दे रहे, हम अपनी तवज्जो सही नहीं दे रहे, रेस में लगे हुए हैं। अगर इस रेस से हटकर अपनी तवज्जो हम ठीक करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो अपने अपने यूनिट्स में कर रहे हैं। एक बड़े लेवल पर करें तो हम भी नजर आए। जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में ज़रा सोचिए, माजिद साहब ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे जो ट्रीटमेंट्स आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो हो रही हैं, ख़ास तौर पे कारों के हवाले से ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है बार बार कि किस हद तक इफ़ेक्टिव है। और फॉर द टाइम बीइंग ऐसा हो सकता है कि आपको उससे रिलीफ मिल भी जाए, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये भी शायद नहीं है। ये माजिद साहब ने भी इसको हाईलाइट किया है। उसके अलावा एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं और वो ये खुराक के इस्तेमाल के हवाले से, अब बहुत सारे ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द के हवाले से जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले बात होती है वो शायद आपके लिए परहेज़ है और सही खुराक का इस्तेमाल। मैं चाहूँगा ज़रा इस थ्योरी के हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि अभी तक लोगों की शायद ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो एन मिजाज के मुताबिक खुराक का इस्तेमाल कैसे करें। एक चीज़ अभी जिस पे आपने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें अपने माहौल को, अपने क्लाइमेट को भी देखना होगा जो कि सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। चाहूँगा ज़रा इसकी इम्पोर्टेंस को और उजागर किया जाए, इस पे थोड़ी सी और बात हो जाए। सर ये देखें, अज़ल से इस तरह के क्लाइमेट चेंजिंग आती है, ठीक हो है, रहा है, बिल्कुल सही है। अज़ल से दुनिया की ये तरतीब चेंज होती रहती है जी अगर हम उसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो देखें बहुत सारे खित्ते जो थे वो बहुत सारे उनके जो है वो चेंज हुए और कोई किससे कब मिला, वो इतने सदियां पहले, वो इतने लाख साल पहले, वो इतने हजार साल पहले, तो वो भी तो आखिर चेंज आए थे ना। तो उस वक्त इंसान ने क्या किया था। बिल्कुल ठीक है। तो मज साहब इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे और भी सवाल आते हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही गैर मामूली गुफ्तगू या डिस्कशन हमारी जारी थी और वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहे थे। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सवालात आ रहे हैं अब मॉडर्न इस एरा में जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त, वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सारे तरीक़ा इलाज जो हैं बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, तो लोगों में अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितना इनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ सवालात आ रहे हैं, कुछ नाम लेके ज़ाहिर है कि उन लोगों का नाम तो नहीं मेंशन कर सकता मैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ जिनके ज़्यादा हो रहे हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है, पहले तो ये मैं हमेशा इस चीज़ को इस पे ज़ोर देता आया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी शख्स के पास जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छा डॉक्टर या कोई अपनी फील्ड का माहिर भी होगा। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दोस्त हमारे हैं, बुरा मान जाएंगे वो इस बात का, लेकिन कहना ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वाक़तन वो इतने काबिल या इतने कोई नहीं है जितना उनका नाम हो चुका है। तो ये ज़ाहिर प्रमोशन होती है, इसके ऊपर पैसा लगता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं ख़ुद को मकबूल बनाने के लिए। सारे टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर कभी इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये जो इलाज के हवाले से सही तरीका है
उसके लिए क्या करना चाहिए या किसके पास जाना चाहिए, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, अब ये मस्कुलर डिसऑर्डर्स के हवाले से या इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं इसके हवाले से बात करते हैं। ये मसल फटीग का एक हमारे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और दो ऐसे मामलात हैं जिसके सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं। एक आपका सर्वाइकल का और एक आपका लंबर स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा अब नज़र आना शुरू हो गया है। और पिछले एक प्रोग्राम में आपने इसको बड़ा खूबसूरती से हाईलाइट भी किया, इसको आपने बताया भी कि इसी की वजह से हो सकता है बहुत सारे केसेस के अंदर ये जो आपके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी इसकी एक वजह बन सकता है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसको थोड़ा सा और एलाबरेट करते हैं, आज ज़रा खुलकर बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट आखिर है क्या, और बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक पेशेंट हैं उनके लिए सर्वाइकल एक बहुत सीरियस इशू बन गया है, वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा बात हो। सर ये असल में अब हमारा जो यूजेज हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बिल्कुल सही। और इस तरह की चीज़ों का। जैसे कि अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले एक दोस्त आए, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उनका सेटअप है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे मसल स्पाज्म का इशू शुरू हुआ, और वो ऐसा हुआ कि मैंने कराची का कोई बंदा नहीं छोड़ा, और सर्वाइकल से शुरू हुआ। वो ढूंढते ढूंढते डॉक्टर ढूंढते ढूंढते मेरे लंबर पोर्शन पर चला गया। फिर मैं बैठ उठ ही नहीं पाता था। फिर मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब क्या करूं। तो फिर जाके मैंने कुछ चीज़ें जो है ना उनमें से वो निकाली कि बेसिकली ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो नहीं रहा, गाढ़ा हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये जो अद्वियात दी जा रही हैं वो सारी खून को पतला करने की दी जा रही हैं, और मैं उससे ठीक हो रहा हूँ। तो मुझे एक मौलज ने समझाया, तो मैं जाके सुबह के टाइम मैंने बैठना शुरू किया, इनहेल करना शुरू किया ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा। तो उससे जो है मुझे थोड़ी सी बेहतरी जब फील हुई, फिर मैंने ग़िज़ाई भी परहेज़ शुरू किए, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो उसके बाद मैं अब थोड़ा सर्वाइव कर रहा हूँ। तो सर बुनियादी तौर पर जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपना दिमाग अटका लेंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है जी, या कोई एक्टिविटी ऐसी है हमारी, जैसे बेशतर मुझे ऐसे जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिले जिनके बिल्कुल चौकटे टेढ़े हो गए थे, क्योंकि वो कंटिन्यू बैठे हुए हैं ऐसे बैठे और हुए वहीं बैठे बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं उनकी रेस्ट हो रही है, वहीं वो काम कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा माजरत के साथ कि हमारा जो खित्ता है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हर काम को करने वाले लोग हैं हम ना, शिद्दत पसंद जिसे जी कहा जाता जी। है। तो वो जब हमें कोई काम का रिस्पांस मिल रहा होता है ना, तो फिर हम उसको ना ज़्यादा ही करना शुरू कर देते हैं, बजाय इस चीज़ के कि हम उसमें लिमिट्स बनाना शुरू करें। हम और शिद्दत में चले जाते हैं, और शिद्दत में चले जाते हैं, इंतहा तक चले जाते हैं, फिर कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, ऐसा ही। अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्यों होगा? आपने खुद जो है ना वो अपनी जो है वो इंतहा का जो है ना वो कर लिया था। अगर आप लिमिटेड रहते, एतदाल में रहते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब वो जब हम कंप्यूटर पे बैठे हुए या ऐसी कोई भी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो फिर हमें साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि कंप्यूटर और उसकी बात हो रही है, तो उसकी एक रेडिएशन भी है। वो रेडिएशन हमारे मसल्स के अंदर जो एनर्जियां हैं उनका बेड़ा गर्क कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। एनर्जियां हमारी जो है वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। बल्कि वहाँ पर कुछ मुआलिजीन ने तो इसमें उसातिज़ा ने लिखा जलना शुरू हो जाती, रुकना शुरू हो जाती हैं, जिसको आज आज हम अपनी जदीद उसमें कहते हैं कि डेड सेल वहाँ पर जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो ग़िज़ाएँ इस तरह की नहीं हैं कि हमारे किडनियाँ जो हैं पूरे तौर पर जो है वो उनको वहाँ से ख़ारिज करवा सकें। हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वो पूरे तौर पर बॉडी में नहीं जज्ब हो रहा होता, ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा होता। फिर हमें इस तरह के दीगर इशू आना शुरू हो जाते हैं कि थोड़ी देर के बाद चक्कर आना शुरू हो गए, आंखों के इशू हो गए, किसी के कानों पर ये जो है ना असरअंदाज होना शुरू हो जाता है, किसी के जो है वो थायराइड का इशू शुरू हो जाता है। ये फिर मुख्तलिफ एंड के हमारी वो एक्टिविटी हैं कि हम अगर ठंडा पानी ज़्यादा पीने वाले हैं
तो थायराइड में फंस जाएंगे, ठीक है सर। अगर हम बहुत ज़्यादा देखने के बाद जो है वो हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि हम नींद पूरी नहीं कर रहे, तो आंखों के इशू बनना शुरू हो जाएंगे। अब वो बन एक ही सर्कल से एक ही वजह से रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग उसके जो है वो साइड इफेक्ट आ रहे हैं। वो इसलिए साइड इफेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, एक तो हर किसी का मिजाज अलग अलग है, दूसरा उसकी एक्टिविटी अलग अलग है खाने पीने की और आराम करने की, उसके अगेंस्ट उसको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो रिजल्ट हैं उनकी रिकवरी एक ही जगह से है, जो हम अक्सर कहते हैं कि सब्जियां, वो भी सिर्फ 5 जी, कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम और गाजर। बाकी तमाम जो सब्जियां हैं उनके अंदर एक अपनी एनर्जी होती है, एक अपना उनका वो है, उनको शामिल नहीं करना, शामिल ना किया जाए। कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर, इनके शोरवे, इनकी यखनियां ही वापसी का रास्ता है, क्योंकि ये फिर हमारी किडनियों को भी खोलेंगे, हमारी आंतों को भी, निज़ाम इखराज को खोलेंगे। इसके अंदर भी हम अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करवाते हैं कि आप उसको लेकर जाएं, लैब टेस्ट कराएं। जिंक सेलेनियम इतना अच्छा होगा कि आप कहेंगे कि ये तो रिकवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सारी। जिंक सेलेनियम अब आप देखें कि हम जब वैसे लेने जाते हैं कितना रिस्की भी है, कितना रिस्की भी है और कितना वो है, और यहाँ पर आपको सफ़ेद ज़ीरा ही दे देगा, काली मिर्ची दे देगी, अदरक लहसुन दे देगा, बस साथ में और कोई स्पाइसेस नहीं डालने, मसनूई या कोई बाजारी या ऐसी चीजें कुछ नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप जब नेचर पर इसमें आ जाएंगे तो आयुर्वेद में ये हर चीज का इलाज है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर, बिल्कुल ठीक है। ये 5 चीजें, इनके अंदर अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च डाली जाए, ये आपके गट सिस्टम के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, आपके रेक्टम के लिए, यहाँ तक के रेक्टम के बहुत सारे क्रॉनिक इशू ठीक हो जाते हैं, और इसके साथ यूरिनरी सिस्टम पूरा खुल जाएगा। आपके ये जो स्पाज्म का इशू है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप बिलीव करें, मैंने अपने ये 22-25 साल की प्रैक्टिस में इसके अलावा कभी कोई भी पेशेंट को डाइट प्लान नहीं लिख के दिया। बहुत खूब। कभी कोई नहीं लिख कर दिया। इसमें हल्की फुल्की चेंजिंग उसकी उसके मुताबिक हो सकती है, लेकिन बेस मैं यही रखता हूँ। मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है किसी को। मेडिसिन अगर देनी भी है तो वो उसके रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव आपकी डाइट है सर, 95% पेशेंट सिर्फ मेरे परहेज बताने की वजह से भाग जाते हैं, जिसका मुझे कोई वो नहीं होता। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि जिनकी शिफा, मेरे उस्ताद कहते थे कि जिनकी फिर शिफा लिखी हुई होगी ना, वो तो फिर तुम्हारी बात को मान लेंगे। बिल्कुल सही है। जिन्होंने ठीक होना ही नहीं है, वो उनको अपनी बदनामी का बहस क्यों बनाते हो? बिल्कुल ठीक, उनके लिए क्यों इस तरह का मामला करते हो? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज़ देखी है कि एक स्टैंडर्ड जो है वो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो की हुई है प्रैक्टिस सारी, कि कोई भी बीमारी है, वो लंग्स की हो, वो आपके जो है किडनियों की हो, वो शुगर हो, वो डाइजेशन की हो, वो कोई भी हो, उसका सलूशन सिर्फ ये सब्जियों के साथ है और शोरवों के साथ है, बॉइल्ड स्टैंडर्ड के साथ है। बिल्कुल ठीक है जी। आप शोरवे पिलाएं, पेशेंट को देखें, आप हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब ये हमसे होता नहीं है। That's the point. हमारे जो लोग हैं ना, वो टेस्ट के और साइकोलॉजिकली उसमें फंस गए हैं, फ्लेवर के चक्कर में ज्यादा है। ठीक है जी। और इस चक्कर में है कि हमारे से ये नहीं होता, ये नहीं होता। अगर हम इन चीज़ों पे, असल चीज़ों पे आ जाएं तो हमें कोई ऐसा इशू हो ही ना। मैस्कुलर, मैंने अभी आपको बताया कि वो पेशेंट मसल स्पाज्म में फंसा हुआ, सर्वाइकल से शुरू हुआ, वो जब उसके लंबर डिस्टर्ब हो गए। अब यहाँ हमारे यहाँ जो रोड है माशाल्लाह से आपको पता है, वो वैसे ही सर्वाइकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे लंबर पोर्शन जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो एक आध झटका बराबर कर देता है। वो भले झटका किसी भी चीज में लग सकता है माशाल्लाह। इतने इतने बड़े खड्डे और इतनी जो है ना ऐसी सड़कें और ऐसे रास्ते हैं हमारे यहाँ, फिर हम लोग जो है माशाल्लाह से जाते आते ऐसे हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो बिल्कुल बेचारा लेट गया था, लेकिन परहेज करने से
ग़िज़ाई तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सरवाइव कर रहा है। अब उसको आगे हमने बाकी चीज़ें बताई कि अब आप अपना जो है हमारे पास से ये ऑयल सिर्फ ले जाएं, यही परहेज़, ये चीज़ें, सुबह उठना, ये सब तरतीब बराबर रखें, ये ऑयल ले जाएं। इससे जो है आपके मसल्स के अंदर जो एनर्जी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपकी सेहत मज़ीद बहाल हो जाएगी और आप अपनी जगह मज़ीद जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो ये बेसिकली इस ऑयल की तरतीब बनाने का और इसके ऊपर इतना जो है वो काम करने का मकसद ही हमारा ये था कि जैसे दीगर ममालिक में हर चीज़ को जैसे मेंटेन किया जाता है, वहाँ एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। जो कामयाब हमारी जो है ना वो स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें ये कि बॉडी को भी मेंटेन किया जाता है। अब बॉडी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के स्पा बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह। तो ये ऑयल अगर लगा कर किसी स्पा में बैठ जाएं, आप अपनी जो है भाप ले लें, स्टीम ले लें, बल्कि एक दो दफ़ा तो आपको मैंने इस पर तजर्बात करवाए हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दीगर एक दो लोगों को आपने वो भी किया है। तो वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जज्ब होता है, जैसे ही उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको जज्ब करवा दिया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट बेहतरीन आ जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे पास जो है ना वो मरीज ठीक हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लेकर जाते हैं उन पे रिजल्ट आते हैं। खास तौर पे मैस्कुलर इशू होगा तो वो इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसने मसल्स की एनर्जी बेहतर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप इसी के ऊपर जी फोकस करते हैं। जी अब अक्सर जो है ना मेरे पास मरीज आते हैं कि जी ये महंगा बहुत है। हाँ। तो सर इसके अंदर जो है 25% से ज्यादा तो फास्फोरस है। 100 ग्राम की बोतल अगर हम 6,000 रुपए की दे रहे हैं तो उसके अंदर मुझे आप ये बताएं कि ये तो फास्फोरस के ही रेट है मार्केट के अंदर आमतौर पर, और वो भी ड्राई और वो भी मसनूई। ये नेचुरल बेस्ड है, इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, विटामिन्स भी मौजूद हैं और लुब्रिकेशन के साथ है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे देती है। जब रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर हर किसी को ये सस्ती लगती है। तो इसलिए हम अक्सर अपने पेशेंट को कहते हैं कि इसको जब आप ट्रीटमेंट करवा भी लेते हैं, जब भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इसको लाजमी लगाते रहें। इसके ऊपर लाजमी जो है ना वो अपनी एक तरतीब रखें ताकि बॉडी के अंदर ड्राइनेस ना आए, खुश्की ना आए। ड्राइनेस, खुश्की हमारा कंप्यूटर की यूजेज की वजह से होती है, हमारे नींद पूरे ना होने की वजह से होती है, हम टाइम से ग़िज़ा नहीं लेते तो ये चीज़ होती है, हमारी एनर्जियाँ ड्रॉप हो जाती है ना सर, बॉडी एनर्जियों को ड्रॉप कर देती है। सबसे ज्यादा तो फिर उसके साथ हमारा गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करने से यही इशू होते हैं। फिर हमारी जो है लॉन्ग सफर करने से या बहुत ज्यादा थकने से हमारी बॉडी से सबसे ज्यादा जो पहले डिस्टर्ब होते हैं वो मसल्स होते हैं। मैस्कुलर सिस्टम की एनर्जियां जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं और ये ऑयल जो है ये मैस्कुलर एंड पर उनकी एनर्जी को पूरा कर देता है। उसकी एनर्जी के साथ साथ टिश्यूज को, बोन्स को और नर्वस सिस्टम को पूरे का पूरा बहाल करता है और डेड सेल को एक्टिव करके खारिज कराने की सलाहियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुआलजीन हैं, उन्होंने खुद इसके ऊपर तजर्बा किया कि आर फैक्टर उनके बेहतर हुए और दीगर ऐसी चीजें वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें कि वो उनके जो हमारा तरीकाकार है उसमें हार्मोनल चेंजिंग एकदम आ जाती है। ये भी है। अच्छा, वो एक जगह मैं उसके विजुअल दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह जल्द कि वो की जो सेटअप है वो किस तरह फॉर्म किया गया है। एक बड़ा एक साइंटिफिक इन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश की है और बड़ी कमेंडेबल है कि एक फाइबर का एक प्लेस उन्होंने बनाई है, एक जगह है जहाँ पर ये बाकायदा ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि वो जो आपके जो इर्द गिर्द जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन सारी चीज़ों के वो प्रिजर्व होते हैं, बॉडी के अंदर उनको कैसे स्टोर किया जाता है, एब्जॉर्ब किस तरह कराया जाता है, ये पूरा एक टेक्निकल तरीका है। तो वो ज़रा हम कोशिश करते हैं ज़रा अगले उसमें दिखा भी दें, ज़रा नज़र लोगों की पड़ जाए ताकि उनको समझ में आए ना। ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल होगा। आपने कैप्सूल बनाया है बेसिकली वो भी, और जो हमारा टप बात की ट्रीटमेंट मैं कैप्सूल में से गुजर चुका हूँ इसलिए मुझे उसका पता है। बहुत टप बात वाली जो ट्रीटमेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह है। फिर हमारा तो वो मेडिसिन का भी सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा इसका मामला ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि वो मस्कुलर फटीग और पेन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि लोड लेते हैं ना, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। और हमारी जो फील्ड के लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए तो भी बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। तो अभी इंशाल्लाह इसके बाद वही ट्रीटमेंट लेनी है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब वक्त ख़त्म हो गया अब, ये क्योंकि दूसरे एंगल से हम बात करने लगे थे, तो नेक्स्ट उसमें फेज़ में ना अब ज़रा मैं वो चाहूँगा ज़रा लोगों को उसके बारे में बताया जाए
कि इसको कैसे जो है वो ट्रीटमेंट होती है। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने बड़े खुलकर गुफ्तगू की है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर और तरीका इलाज के हवाले से, और ये है क्या, ये आगे चल के इंशाल्लाह बात होगी। क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह जो सवालात हैं अगली नशिस्त में जब डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे तो उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने